सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मा जनानाम, मनुष्यों के। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वो भजन करते हैं। तो भजन ना करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू कहा है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया, अर्थात जिनको उद्देश्य की याद आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्यकर्मा हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती, वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह विचार स्वयं में होता है, और यज्ञ, दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। अंतगतम पापम, जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सन्मुखता होने से विमुक्ता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई। क्योंकि भगवान से विमुक्ता होना, भगवान से विमुख होना पापों का खास कारण है। पुण्यकर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह के होते हैं, भगवान में लगें या संसार में लगें, ये भी द्वंद्व है। क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है, और इस लोक के लिए संसार का काम बहुत जरूरी है। दूसरा, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और शौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में जाएं और किस संप्रदाय में ना जाएं। परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, अचिंत्य भेद, अभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को हम स्वीकार करें, ये भी द्वंद्व है। और किस सिद्धांत को हम स्वीकार ना करें। परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर ना चलें। संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, ठीक, गलत, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि ये भी सब द्वंद्व हैं। सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व अपने आप मिट जाएंगे। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने या सहस्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा के सामने होने में वे सब एक हैं। उपासना की पद्धतियां अलग अलग होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं होती। शास्त्रों में, संतवाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों ना हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, विमुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। इसलिए उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा या भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए बिल्कुल नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़ व्रती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में
इस समय में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है, इसलिए जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं वे भजन में बाधा पहुंचाए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तो भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। परंतु भगवान से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गए हैं, वे राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से छूट गए हैं, भगवान का भजन करते हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष हो जाता है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सन्मुख होगा तो किसी से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, पूरा आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है उतने अंश में भगवान से द्वेष और विमुखता रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।